आज हम बात करेंगे 7वीं कक्षा के पहले पाठ पादपों में पोषण के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आना चाहिए कि पोषण है क्या चीज़। ये जो पोषण है ये क्या है। तो जिंदा रहने के लिए हम लोग सारे लोग खाना खाते हैं। सभी के लिए जीने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है? भोजन की आवश्यकता है। सभी जीव जो हैं भोजन करते हैं। और भोजन में होता क्या क्या है हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। भोजन में कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, ये सारे होते हैं। तो ये जो चीज़ें भोजन में होती हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, ये भोजन के घटक हैं। इनसे मिलके भोजन बना है और ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक हैं, ज़रूरी हैं। ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए और इन्हें हम कहते हैं पोषक कहते हैं। तो सबसे पहली बात कि पोषक किन्हें कहते हैं। तो हमारा भोजन जिसको हम खाते हैं वो कुछ घटकों से मिलके बना है, किन्हीं चीज़ों से मिलके बना है और उन घटकों के नाम हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज। ये सारे भोजन के घटक हैं और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी हैं। तो इनको हम कहते हैं पोषक तत्व, पोषक हैं ये। सभी जीवों को भोजन की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी ऐसा नहीं है जो अपना भोजन अपने आप बना सकता है पौधों के अलावा। इस संसार में सिर्फ पौधे ही हैं जो अपना भोजन अपने आप बना सकते हैं, बाकी कोई नहीं है। तो पौधों ऐसा क्यों होता है कि पौधे अपना भोजन अपने आप बना सकते हैं, बाकी कोई भी प्राणी अपना भोजन अपने आप नहीं बना सकता है? तो ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन एक बात तो क्लियर होगी कि क्योंकि पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, बाकी संसार में कुछ ऐसा नहीं है, कोई ऐसी मशीनरी नहीं है जो अपना भोजन अपने आप बना सके। तो हम सारे के सारे जीव जंतु भोजन के लिए किसके ऊपर निर्भर होंगे? पौधों के ऊपर ही होंगे। तो हम जो है सारे के सारे पादपों का आहार ग्रहण करने वाले हैं और जंतुओं से हम अपना उन जंतु जो है भोजन पौधों से ही प्राप्त करते हैं। तो हम जो है प्रत्यक्ष रूप से चाहे अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप हो गया कि एक पौधा है, जैसे ये कोई पौधा है, इसको कोई डायरेक्टली इसको खा ले। जैसे एक पौधा है, उसको कोई बकरी आई और उसने उसको खा लिया। तो जो बकरी है वो क्या है? प्रत्यक्ष रूप से उस पौधे के ऊपर निर्भर है। लेकिन जैसे बाघ है, शेर है, तो शेर या बाघ जो है घास नहीं खाएगा। तो क्या इसका मतलब कि शेर या बाघ जो है पौधों पर निर्भर नहीं है? नहीं। शेर किसको खाएगा? शेर मान लो हिरण को खाता है, तो शेर हिरण को खाएगा। अब हिरण जो है किसको खाएगा? हिरण घास को खाएगा। घास क्या है? पौधों की एक वैरायटी है। तो कुल मिला के ये जो शेर है ये भी इस घास पर ही निर्भर है, लेकिन इसने इस घास को डायरेक्टली नहीं खाया। ऐसा नहीं कि सीधे घास ही खा ली, इसने घास को इनडायरेक्टली रूप में खाया। इनडायरेक्टली रूप मतलब उसने घास को खाया, पहले हिरण को खाया फिर घास को खाया। तो कुल मिला के ये शेर था ये परोक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से घास के ऊपर निर्भर है और हिरण जो है ये प्रत्यक्ष रूप से घास के ऊपर निर्भर है। अब ये जो बूझो है ये जानना चाहता है कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। पौधों में ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी आ गई जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। उस टेक्निक के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो पौधे, पहली बात आती है कि पौधे अपना भोजन बना कैसे सकते हैं। तो सबसे पहली बात, जो पौधे होते हैं, जैसे ये को मान लो पौधा है, इसकी ये नीचे जड़ें हैं। जो जड़ें जो होती हैं वो क्या करती हैं? मिट्टी, ये जड़ें जो है मिट्टी में हैं और मिट्टी से इसे क्या लेती हैं? ये पानी। जड़ें मिट्टी से पानी को ग्रहण करती हैं और यहाँ पर होती हैं पत्तियाँ। आपने देखा होगा कि पौधे की जो पत्तियाँ होती हैं वो उनमें छोटे छोटे छेद बने होते हैं। तो इन पत्तियों में जो छोटे छोटे छेद होते हैं उनको बोलते हैं हम रंध्र। उनको क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। और इन रंध्र छेदों में से क्या होती है? हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड CO2, हवा से जो CO2 होती है वो इनके अंदर जाती है। हवा से CO2 इन रंध्रों से, इन छोटे छोटे छेदों से अंदर जाएगी पत्तियों के, और पानी यहाँ से जाएगा ऊपर को, ये पानी यहाँ पहुँच जाएगा पत्तियों में आके। अब होता क्या है, ये जो पत्तियाँ होती हैं ये होती हैं हरे रंग की। हरे रंग इसलिए होता है क्योंकि इनमें एक पदार्थ होता है, उसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। जो पौधों में पत्तियों में हरा रंग होता है वो क्यों होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। जो पत्तियां हैं यहाँ पर इनमें क्लोरोफिल है और इस क्लोरोफिल की सहायता से पौधे
क्योंकि पत्ती में अब क्या क्या आ गया है, पत्ती में कार्बन डाइऑक्साइड भी आ गई है, पत्ती में पानी भी आ गया है नीचे से, जो ये पानी है ये भी नीचे से आ गया है। तो ये जो पानी है ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया के, कार्बन डाइऑक्साइड हवा से आ गई। तो यहाँ पर इस पत्ती में अब क्या हो रहा है, क्लोरोफिल की सहायता से यहाँ पर सूरज की रोशनी भी पड़ रही है। यहाँ मान लो सूरज है, तो सूरज की रोशनी भी यहाँ पड़ रही है। तो सूरज की रोशनी, अब देखिए क्या क्या हुआ यहाँ पर ये जब पौधा था इसकी ये पत्ती है, यहाँ सूरज है, सूरज से सूर्य की रोशनी आई, सूर्य की रोशनी आई, हवा से आई कार्बन डाइऑक्साइड, ये अंदर गई और जड़ों से गया पानी। तो ये जो पानी था, ये जो पानी है यहाँ से गया, यहाँ से हो तो यहाँ पर छोटे छोटे छेद हैं, इनको हमने बोला रंध्र। तो रंध्रों से गई कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पत्तियों का रंग हरा था क्योंकि इनमें था क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उस उपस्थिति में, ये जो सूर्य है इसके प्रकाश की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। आगे डिटेल में इसकी जानकारी होगी, लेकिन मैंने आपको थोड़ी सी एक हिंट दी, एक नॉलेज सी दी। अब आती है पादपों में पोषण की विधि, तो मैंने थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस किया। अब आगे आता है कि ये जो हम खाना खाते हैं, जो भी हमने भोजन ग्रहण किया और उसको हमने पचा लिया, जैसे हम कोई भी खाना खाते हैं उसको हम खा के उसका पाचन भी करता है हमारा शरीर, तो उसको ग्रहण करना और उसका पाचन करके उस जो उससे ऊर्जा निकली उसका उपयोग करना, इसको हम बोलते हैं पोषण। जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना और उसके उपयोग की विधि को हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। सजीव जितने भी हैं वो भोजन ग्रहण करते हैं और उसका उपयोग करते हैं, और इसको हम बोलते हैं पोषण। अब पोषण की भी दो विधियां हो सकती हैं। एक तो हो गया जैसे हमने बात की पौधे कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और जब कोई चीज़ अपना भोजन स्वयं बनाए तो उसको हम बोलते हैं स्वपोषण। स्व मीन्स अपने आप, पोषण मीन्स पोषण करती है। तो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और इसलिए हम पौधों को बोलते हैं, पौधों के पोषण की विधि को बोलते हैं स्वपोषण। और ऐसे कोई भी जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको बोलते हैं स्वपोषी। और क्योंकि ऐसे पौधे ही होते हैं तो पौधों को हम क्या बोलते हैं, स्वपोषी बोलते हैं। उसके बाद आती है बात कि जैसे हमने पहले ही बात कर ली कि पौधों के अलावा बाकी जितने भी जीव हैं वो क्या करते हैं, अपना भोजन अपने आप नहीं बना सकते हैं। जंतु हो गए और भी जीव हो गए, वो पौधे भोजन के लिए किसके ऊपर निर्भर करते हैं, औरों के ऊपर निर्भर करते हैं, इनकी पौधों के ऊपर निर्भर करते हैं, तो उनको बोलते हैं विषमपोषी। तो दो टर्म हमने पढ़ी, दो के तीन पढ़ी। पोषण किसे कहते हैं, स्वपोषण क्या है, स्वपोषी और विषमपोषी। पोषण क्या हुआ, भोजन ग्रहण करना और उसका उपयोग करना, उसकी विधि को हम पोषण कहते हैं। और वो विधि जिससे जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है उसको स्वपोषण कहते हैं। ऐसे जीवों को हम स्वपोषी कहते हैं। और जब कोई जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, किसी और जीव के द्वारा बनाए भोजन का उपयोग करता है, उसको हम बोलते हैं विषमपोषी। या ठीक है। तो अब आते हैं हमारे पास कि जैसे यहाँ पर है कि पौधों की खाद्य फैक्ट्रियाँ कहाँ स्थित हैं। पौधों की खाद्य फैक्ट्री कहाँ स्थित है, मतलब खाद्य फैक्ट्री किचन, उसका रसोई घर, कहाँ पौधा भोजन बनाता है अपना। तो जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले एक बात की कि पौधे के जो भोजन बनता है वो कहाँ बनता है, उसकी पत्तियों में बनता है उसका भोजन। क्या भोजन पादप के सभी भागों में निर्मित होता है, ये भी हमने बात कर ली कि भोजन जो है पौधे के सभी भागों में निर्भर नहीं बनता है, वो सिर्फ उसी भाग में बने जो क्या होगा, हरा होगा। हरा क्यों होगा, उसमें क्लोरोफिल होगी। तो क्लोरोफिल के कारण जहाँ जहाँ पर क्लोरोफिल होगी वो क्या होगा, वो भाग हरा होगा और वही हिस्सा क्या करेगा, भोजन बनाएगा। तो भोजन बनेगा पौधे की पत्तियों में ही। पादप अपने परिवेश से कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं, तो ये भी हमने बात कर ली कि भोजन जो पौधे जो है अपने परिवेश से कच्ची सामग्री कैसे प्राप्त करते हैं। तो हमने अभी देखा कि पौधे की जो जड़ें होती हैं वो क्या करती हैं, मिट्टी से पानी का अवशोषण करती हैं। मिट्टी से पानी का जो अवशोषण करेंगी तो ये जो पानी है यहाँ से गया, यहाँ तने से होता हुआ कहाँ पहुँच गया, वो पत्तियों में पहुँच गया आके। तो पत्तियों तक पहुँच गया आके, इसके लिए क्या होता है, यहाँ से पाइप नुमा, जैसे हमारे पास एक मान लो पाइप ही है,
तो वैसे एक पाइप नुमा स्ट्रक्चर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम नाम देते हैं जाइलम, उसको हम बोलते हैं जाइलम। जो पाइप नुमा स्ट्रक्चर है, यहाँ से मान लो जैसे एक पाइप लगा दी हमने, यहाँ से एक पाइप लगा दी, और उस पाइप से क्या होगा, जो पानी जड़ें लेंगी यहाँ ज़मीन से, इसको पत्तियों तक पहुँचाएंगी, तो उस पाइप जैसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं जाइलम। तो ये जो जाइलम है ये पानी को पत्तियों तक पहुँचाता है। अब आती है बात जो अगली, वो है प्रकाश संश्लेषण, और उस प्रकाश संश्लेषण के बारे में हम पढ़ेंगे अपने अगले वीडियो में। तो आज के इस टॉपिक के बारे में अगर आपको कुछ नहीं पता लगता है तो आप कमेंट करके बताएं, हम उसको दूर करने की, डाउट को दूर करने की कोशिश करें। धन्यवाद।